शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो आपकी जीवन को बदल सकती है, आपकी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, आपकी परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपरा की माने तो पिता और पुत्र का यह रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उसकी भगवत भक्ति ने उन्हें बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद की उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। यानी कि बुराई अच्छाई से हार गई और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाया ही पाया, और इतिहास में यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो बिल्कुल भी आपको कोई भी मुसीबत आपकी बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, पूरा जरूर देखना है। आज के जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला है। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे अचूक उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, सभी प्रकार के कष्ट से आप इससे छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, 2026 में होली कब है? तो 2026 में होली 4 मार्च को 3 मार्च को तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 4 मार्च को दोपहर 4:49 पर समाप्त होगी। तो होलिका दहन 3 मार्च को करना है और रंग उत्सव 4 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूं दोस्तों, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। अर्थात दोस्तों, इस साल होलिका दहन में चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए भया सोने पर सुहागा है। चलिए जानते हैं अन्य जानकारी। दोस्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज करता था। उसे अपने बल का इतनी ज्यादा अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी फरमाया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि बार बार पिता की मना करने पर भी वह हरि भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी। तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपने बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। दोस्तों भाई, हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही जो होलिका माता है वह राजमहल पहुंच गई और वहां जाकर के उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठा। क्योंकि दोस्तों, होलिका माता को यह वरदान था कि ऐसा उसे दुसाल प्राप्त था, जिसे उड़ने से उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे छू नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं हुई होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाया, हिरण्यकश्यप की आदेश को टाल नहीं पाया और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वह उस समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप कर रहे थे और कुछ देर में हवा चली और दुस्साल उड़ करके होलिका माता से उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गया। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होलिका यह भी महत्व है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका एक सामाजिक महत्व है कि यह एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद को भुला करके एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी लाल रंग का गुलाब लगा जाए तो सभी तरह की मतभेद और सभी प्रकार के मनभेद यह दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और शोहरत का प्रतीक होता है। इसीलिए आपसी प्रेम
इस दिन बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं को माने तो इस दिन होली में सभी तरह के नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र हैं, आप अपने घर की पुराने सामग्री को होलिका में डाल देते हैं, तो घर में किए कराएं, नकारात्मक शक्ति यह सब भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। वीडियो में बताए गए जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। होलिका के अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है दोस्तों। होली के राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माने जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। तो आज हम आपको होली के राख से किएगा, क्योंकि इस चैनल पर त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ साथ जड़ी बूटियों से जुड़ी संपूर्ण वीडियोज लेकर हम रोज आपके सामने आते रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ खगोलीय घटना की, जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का वो पहला चंद्र ग्रहण है। 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिससे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा। तो जी हां, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि यह एक ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। ग्रस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उगत जाएगा, पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा, यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन चूंकि दिन में हमें चांद नहीं दिखता है, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूरब दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही ये ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर। तो बढ़े ही ध्यान से सुनिएगा और देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। तो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। तो ग्रहण का जो स्पर्श काल है वो भारतीय समय के अनुसार बात करें तो दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9:39 से शुरू हो जाएगा और यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही, यानी कि शाम 6:47 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होती है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए, 3 मार्च को सुबह 9:30 से पहले आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइएगा और इसके बाद में घर के मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें बंद कर दीजिएगा या फिर पर्दा डाल दीजिएगा। भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होगा। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीजें हैं, सूतक काल लगने से पहले ही, यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीजों में, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया या कोई खाने की ज्यादा चीज है तो उसमें भी तुलसी दल डालकर रखिएगा या फिर कुशा डाल दीजिएगा। देखिए, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा यानी कि मरक्यूरी होता है, जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा,
इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीजें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। सिलाई, कढ़ाई भी न करें। बस मन ही मन में मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो पूरे तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर लें ताकि कहीं से भी रोशनी न पड़ सके। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर न निकले और गर्भवती महिलाएं इस दौरान न तो झुके और कोशिश करें कि इस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लें या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी आप लगा सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल जो कि हर किसी को परेशान करके रखता है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, यानी कि धुलंडी कब खेली जाएगी। तो देखिए, आमतौर पर हम होलिका दहन के अगले सुबह रंग खेलते हैं। तो इस हिसाब से तो हमने होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया। इस हिसाब से 3 मार्च की सुबह हमें रंगों वाली होली खेलनी चाहिए। लेकिन यहां ज्योतिष आड़े आता है। 3 मार्च को सुबह से ही सूतक लग रहा है और शाम को ग्रहण है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए। ग्रहण का दिन संयम, तप और जप का दिन होता है, न कि शोर शराबे नहीं और ना ही हुड़दंग का। इसलिए देश के बड़े बड़े विद्वानों और कांशी के पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। 4 मार्च को ग्रहण का कोई साया नहीं होगा। पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नव वर्ष की पहली सुबह की तरह होगी। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा। इसलिए 4 मार्च को आप जी भर के रंगों वाली होली खेलें, गुलाल उड़ाएं और होली मिलन समारोह बड़े ही प्रेम और धूमधाम से मनाएं। इस दिन पूरी तरह से शुभ योग भी बन रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां पर दिखाई देगा और इसका ज्योतिष प्रभाव क्या है। तो देखिए, यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में दिखाई देगा। ज्योतिष की दृष्टि से यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की राशि सिंह है उन्हें इस दिन थोड़ा ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको मानसिक तनाव, बेचैनी या छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से और सतर्क रहिएगा। सिंह राशि के अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता है, लेकिन घबराइए नहीं, उपाय बड़ा ही सरल है। ग्रहण के दौरान आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए रहे या फिर ओम नम शिवाय, महामृत्युंजय या फिर ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमो नम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा फल देता है। इससे आप घबराएं नहीं, यानी कि आपदा नहीं बल्कि अवसर माने और जितना हो सके पुण्य कमाएं और अपनी राशि पर इसका अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम भी पाएं। और अब सबसे जरूरी बात कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें और होलिका दहन से पहले क्या करें। तो देखिए, होलिका दहन तो हम 1 रात पहले कर चुके हैं, लेकिन उसकी राख और प्रसाद ग्रहण करना अभी बाकी है। तो 3 मार्च की शाम को जैसे ही 6:47 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नियम जो तुरंत ही मान्य होंगे, जैसे कि जैसे ही ग्रहण समाप्त हो तुरंत स्नान करें, घर का शुद्धिकरण गंगाजल से करें, नमक का पोछा लगाएं, नहाने वाले जल में भी गंगाजल जरूर ही डालें और जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन्हें दोबारा न पहने, उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। घर के मंदिर से लेकर मुख्य द्वार तक हर जगह का शुद्धिकरण करें। चंद्र ग्रहण के बाद किया गया दान सीधे हमारी कुंडली से चंद्र दोष को शांत करता है। क्योंकि ये होली का समय है, आप किसी गरीब व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी को या ब्राह्मण को जितना हो सके सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चावल, चीनी, दूध, सफेद मिठाइयां हो गई, चांदी का टुकड़ा या फिर सफेद कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। यह दान आपके घर में सुख शांति लेकर आएगा। और अब जान लेते हैं कि इसका किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय चंद्र ग्रहण का प्रभाव काफी लाभकारी भी साबित हो सकता है। और विशेष रूप से बात करें तो छात्रों के लिए यह समय प्रतियोगिता परीक्षाओं और अध्ययन में सफलता दिलाने वाला है। जो लोग राजनीतिक, प्रशासन या फिर सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह ग्रहण काफी तरह की खुशखबरियां लेकर आने वाला है। विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगले राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव शुभ और फलदायी बने रहेंगे। इस समय आपको कोई भी वाहन या संपत्ति प्राप्त हो सकती है।
जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा दैनिक आय में भी वृद्धि के योग हैं और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के